आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स अलग अलग नाम से दिखाई देते हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम, किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम, किसी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप जाकर देखें तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ कॉमन रूट कॉजेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, वीक डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शरीर के अंदर, और मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस। आयुर्वेदा इसी रूट कॉज को टारगेट करता है, इसलिए हर्ब्स को सिम्टम के बेसिस पर नहीं बल्कि सिम्टम के इम्बैलेंस के बेसिस पर यूज किया जाता है। चलिए इससे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए कौन सा हर्ब किस सिचुएशन में काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और लो एनर्जी की, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल का ये सबसे बड़ा हिडन प्रॉब्लम। आपने नोटिस किया होगा, नींद प्रॉपरली नहीं आती, दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, थोड़ी सी टेंशन में ही बीपी बढ़ जाती है। इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब है अश्वगंधा। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करता है और बॉडी को रिकवरी मोड में लाता है। जो लोग कहते हैं कि थोड़ा काम करते ही थक जाता हूं या रात को दिमाग बंद ही नहीं होता, उनके लिए ये काफी यूजफुल होता है। जो लोग पाल्पिटेशन फील करते हैं, बीपी फ्लक्चुएट होता है या हार्ट रिकवरी फेज में होते हैं, उनके लिए टर्मिनल अर्जुना यानी अर्जुन पाउडर का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ दालचीनी भी यहाँ पर इनडायरेक्टली हेल्प करती है, क्योंकि ये सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के आपके हार्ट के ऊपर का अननेसेसरी लोड कम कर देती है। अब डाइजेशन की बात करते हैं, जो ऑलमोस्ट हर डिसीज का बेस होता है। अगर डाइजेशन वीक है तो टॉक्सिन बिल्टअप होने लगता है, जिससे गैसेस, एसिडिटी, लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इस कैटेगरी में सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक दवाई कौन सी मालूम? वो है त्रिफला। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। ये डाइजेशन को रेगुलेट करता है, आपके बॉवल मूवमेंट को बैलेंस करता है और गट को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाता है। त्रिफला के साथ साथ अजवाइन भी काफी प्रैक्टिकल हर्ब है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गैसेस और ब्लोटिंग या हेवीनेस फील होता है। अब और एक बात करते हैं शुगर और वेट गेन के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ज्यादा नहीं खाता फिर भी वेट बढ़ रहा है, शुगर बॉर्डर लाइन पे आ जाती है। इस कैटेगरी में मेथी और दालचीनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथी शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, एपेटाइट को कंट्रोल करती है और कोलेस्टेरॉल को बैलेंस करती है। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, जिससे शुगर स्पाइक्स और बेली फैट दोनों कंट्रोल में आते हैं। ये दोनों हर्ब्स प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले केसेस में काफी यूजफुल होते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी की। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, स्किन इश्यूज होते हैं या फिर बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशन रहती है, तो नीम एक पावरफुल हर्ब माना जाता है। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसी कैटेगरी में लौंग भी आती है, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए नोन है। स्पेशली थ्रोट, डेंटल और इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बहुत बेनिफिशियल होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये हर्ब्स तो पावरफुल है, लेकिन ये इंस्टेंट पेन की तरह नहीं है। आयुर्वेदा का अप्रोच स्लो और रूट कॉज बेस्ड होता है। अगर आप बिना समझे मल्टीपल हर्ब्स एक साथ लेना शुरू कर देते हो या किसी और के एडवाइस पर ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तो फायदे की जगह पर प्रॉब्लम भी हो सकती है। सही हर्ब सही प्रॉब्लम के लिए सही क्वांटिटी में, ये समझना रियल आयुर्वेद है और इसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर काम किया जाता है माधवबाग। यहाँ हर्ब्स को रैंडम यूज नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट के कंडीशन, उसके मेटाबॉलिज्म और डिसीज स्टेज के हिसाब से प्लान किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म हीलिंग और रिवर्सल पॉसिबल हो। इसलिए अगर आप हर्ब्स यूज करना चाहते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट की तरह नहीं बल्कि सिस्टम समझकर यूज करिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक हर्ब को लेकर कंफ्यूजन है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और ऐसे ही आयुर्वेदा और हेल्थ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।